कहानी की शुरुआत में लाओमा नाम के आदमी और उसके साथ में एक लड़के को दिखाया जाता है जो जंगल में सांप पकड़ने गए होते हैं। तभी अचानक से कोई चीज इस लड़के को खींच ले जाती है। अब इस बात से लाओमा परेशान होने लगता है। फिर तभी लड़के की डेड बॉडी इसके पास गिरती है, जिसके बाद लाओमा काफी डर जाता है क्योंकि अब इसके सामने 2 हेड वाला पाइथन होता है जो कि अगले ही पल इसको भी मार देता है। फिर अगले सीन में एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और इनके अलावा इसमें आर्मी का एक ग्रुप भी होता है। फिर हम जिंगलान को देखते हैं जिसके साथ आर्मी चीफ साओ रिलेशन बनाना चाहता है। तभी इसी बीच साओ के ऊपर एक सांप चढ़ जाता है और इसको काटने वाला होता है, लेकिन फिर मुसेंग इसको बचा लेता है जो असल में एक सांप पकड़ने वाला आदमी है। फिर जिंगलान कहती है कि हम काफी समय से नहीं मिले और मुसेंग से हाथ मिलाने जाती है, लेकिन मुसेंग यहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से कुछ होता है और इनकी ट्रेन यहीं रुक जाती है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक से ट्रेन के ऊपर किसी पावरफुल चीज के होने का एहसास होता है, जिसके बाद सभी का होश गायब हो जाता है। इसी बीच एक लेडी बाहर झांकने लगती है, लेकिन तभी कोई चीज इसे मार देता है और यहाँ पर केवल ब्लड नजर आने लगता है, जिसके बाद से सब और ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी कुछ ही देर में यहाँ बहुत सारे सांप आ जाते हैं जो इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यह देख सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर और भी ज्यादा सांप मौजूद होते हैं। अब यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी मुसेंग को एक आइडिया आता है और वह सभी से लहसुन काट कर नीचे फेंकने के लिए बोल देता है, जिसकी वजह से सांप अब आगे नहीं बढ़ते। लेकिन फिर कोई चीज इस कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ देता है जो असल में 2 हेड वाला एक पाइथन होता है। अब इसे देखते ही सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन इसके बाद पाइथन भी इसका पीछा करने लगता है और इस दौरान भी बहुत से लोग मारे जाते हैं, जबकि बचे हुए लोग खुद को एक कंपार्टमेंट में लॉक कर लेते हैं। लेकिन पाइथन पावरफुल अटैक करने लगता है और इस दरवाजे को भी तोड़ डालता है, जिसके बाद फिर से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यह देख मुसेंग सभी को ऊपर जाने के लिए बोलता है और खुद पानी का फवारा मारकर इसे रोकने लगता है। अब किसी तरह से सभी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और इंजन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से वहां सांप नहीं होते। लेकिन पाइथन अब ऊपर भी आ जाता है और फिर से सभी को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद यह लोग किसी तरह से नीचे आ जाते हैं और मुसेंग इनको माउंटेन की तरफ भागने के लिए कहता है। तभी इसी बीच सेन नाम का आदमी गिर जाता है। यह देख एक लेडी इसकी हेल्प करने जाती है, लेकिन वह खुद को बचाने के लिए लेडी को पाइथन के सामने भेज देता है, जिसके बाद पाइथन इस लेडी को मार देता है। अब यह लोग रास्ते में पुआल में आग लगा देते हैं, जिसके बाद पाइथन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता और यह लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह होने तक यह लोग जंगल के बीच आ जाते हैं, लेकिन इसमें से बहुत से लोगों को सांप ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से सब काफी परेशान होते हैं। फिर मुसेंग कहता है कि मेरे घर पर कुछ एंटीडोट हर्ब हैं जिनको तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तभी साओ कहने लगता है यह सब कुछ इसी का बनाया हुआ प्लान था, क्योंकि यह अपना मेडिसिन बेचकर पैसा कमाना चाहता है। इस पर जिंगलान कहती है तुम लोगों को नजर नहीं आता, अगर इसने हमें कवर नहीं दिया होता फिर कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। लेकिन मुसेंग कुछ नहीं बोलता और लड़के को लेकर जाने लगता है, जिसके बाद बाकी लोग भी इसके पीछे जाते हैं। इसके कुछ समय बाद मुसेंग अपने गाँव में आ जाता है, लेकिन अब यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर मुसेंग सबको टेम्पल में लेकर आता है जहाँ इसकी मदर भी बिल्कुल सेफ होती हैं। लेकिन यहाँ के बहुत से गांव वालों को सांप ने काट लिया है, जिन्होंने पिछली रात यहाँ पर अटैक किया था। फिर इसमें से जी नाम की लेडी बताती है कि अब हमारी मेडिसिन भी काम नहीं कर रही, यह पॉइजन को केवल कुछ समय तक ही रोक पाती है। अब सभी गाँव वाले मुसेंग को ब्लेम करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह सब तुम्हारे वजह से हुआ है। यह सुनकर मुसेंग दुखी हो जाता है और कहता है मुझे पता था तुम लोग मुझे ही ब्लेम करोगे, लेकिन लोग अब बहुत ज्यादा पेड़ काटने लगे हैं, जिसकी वजह से सांपों का एनवायरनमेंट डैमेज हुआ है और इस डिजास्टर की यही असली वजह है। फिर जिंगलान पूछती है कि इन लोगों को बचाने का कोई तरीका तो होगा। तब मुसेंग कहता है इनको केवल सरपेंट फ्लावर ही बचा सकता है, जो यहाँ के स्नेक किंग वैली में मिलेगा। यह सुनते ही जिंगलान का फादर कहता है वहाँ से वापस आ पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब जिंगलान और बहुत सारे लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर
यह सब यहाँ से राफ्ट के ऊपर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक पाइथन इनके एक आदमी पर अटैक कर देता है। तभी इस दौरान वेई गलती से राफ्ट की रस्सी को काट देता है, जिसके बाद इस पर मौजूद लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन फिर जी तीर मारकर पाइथन को भगा देती है और सभी लोग पहली वाली राफ्ट के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन पाइथन अभी भी इनके चारों तरफ घूम रहा होता है। यह देख साओ इस पर एक्सप्लोजन फेंकने जाता है, लेकिन गलती से एक्सप्लोजन राफ्ट के ऊपर ही गिर जाता है, जिसके बाद यह सब पानी में तैरकर दूर भाग जाते हैं और यह राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अब मुसेंग के पास वाली मैप भी खराब हो जाती है, जिसके बाद यह अपने अंदाजे के हिसाब से आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। लेकिन अब साओ के लोग उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। इसके बाद यह लोग झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनको एक डेड बॉडी नजर आती है, जिसे किसी सांप ने ही मारा होता है। इसी बीच साओ को सांप के कुछ अंडे नजर आते हैं और वह गुस्से में इनको तोड़ देता है, जिसके बाद मुसेंग इस पर गुस्सा होने लगता है। फिर साओ जैसे ही बाथरूम करने जाता है, एक सांप इसके बट पर काट लेता है, लेकिन तभी इसका आदमी आकर सांप को मार देता है। फिर मुसेंग कहता है उस जगह के ब्लड को जल्दी ही बाहर निकालना होगा, नहीं तो पॉइजन और तेजी से फैलेगा। लेकिन अब कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता, जिसके बाद जिंगलान इसके लिए रेडी हो जाती है। लेकिन मुसेंग इसे रोक देता है और खुद किसी टूल से वहाँ के ब्लड को निकाल देता है। फिर यह लोग चलते हुए एक जगह पर आते हैं, जहाँ वेई को स्पाइडर के वेब में बहुत सारी डेड बॉडी नजर आती हैं। तभी जी इसको तुरंत शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि अगर इनको डिस्टर्ब किया गया फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन तभी एक सोल्जर के बॉडी पर कुछ गिरता है और वह गलती से शूट कर देता है, जिसके बाद एक डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। अब इसकी वजह से स्पाइडर बाहर आने लगते हैं और इनको घेरना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सबकी हालत खराब हो जाती है और यह लोग किसी तरह से खुद को बचाने लगते हैं। फिर तभी एक सोल्जर को बहुत से स्पाइडर पकड़ लेते हैं। यह देख जिंगलान उसकी हेल्प करने जाती है, लेकिन वह इसे दूर कर देता है, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी और अब स्पाइडर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर किसी तरह से बाकी लोग एक पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां इनको एक अजीब सी स्टैचू नजर आती है। फिर मुसेंग बताता है कि वह स्नेक लॉर्ड है, जिसे लोग यहाँ पर पूजा करते थे। लेकिन आज से 10 साल पहले गांव में एक स्नेक डिजास्टर आया था, जिसके बाद से लोगों ने इस टेम्पल को अबैंडन कर दिया है। तभी अचानक से जिंगलान को कुछ होने लगता है। फिर मुसेंग देखता है कि इसे एक स्पाइडर ने काट लिया है। इसके बाद मुसेंग तुरंत पानी गर्म करने के लिए बोलता है और जिंगलान को इसी गर्म पानी के अंदर बैठने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि कोई इसको देख रहा है। फिर वह चुपके से वहाँ एक सांप भेज देता है, जो बकेट के अंदर चला जाता है और जिंगलान काफी डर जाती है। फिर मुसेंग तुरंत यहाँ आता है और सांप को बाहर निकाल देता है। लेकिन अब साओ को लगता है मुसेंग ने ही इसके साथ फ्लर्ट करने के लिए ऐसा किया है, जिस पर जिंगलान कहती है कि मुसेंग ऐसा आदमी नहीं है। अब साओ कहता है तुमने सब कुछ देख लिया है, और फिर बच्चों की तरह रोते हुए बाहर चला जाता है। लेकिन अब जिंगलान मुसेंग को रोकती है, क्योंकि वो इसके साथ कुछ बातें करना चाहती है। फिर यहाँ पता चलता है कि जिंगलान अब यहीं रुककर गांव वालों की हेल्प करना चाहती है, जबकि मुसेंग इस जगह से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि वो अपने इस लाइफ से परेशान हो चुका है। इधर वेई को विंडो पर कुछ नजर आता है और फिर सब काफी डर जाते हैं। तभी यहाँ के सारे कैंडल भी बुझ जाते हैं, जिसके बाद इनकी हालत और भी खराब हो जाती है। तभी अचानक से कोई इन पर अटैक भी कर देता है। फिर मुसेंग भी यहाँ आ जाता है, लेकिन अब यह लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर मुसेंग तुरंत बाहर निकलता है और जिंगलान के पास जाता है, लेकिन वो यहाँ से गायब होती है। तभी इसे यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और यह इसके अंदर आ जाता है। फिर इसे एक लकड़ी के बॉक्स में किसी की आवाज सुनाई देती है और यह इसे खोलने लगता है। लेकिन अब एक बौना आदमी इसे अपने पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी साओ भी पीछे से बौने आदमी को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद मुसेंग जिंगलान को बाहर निकालता है। फिर यह लोग बौने आदमी के बारे में पूछने लगते हैं, जो असल में एक सांप पकड़ने वाला होता है। फिर सेन पूछता है क्या तुम्हें पता है कि सरपेंट फ्लावर कहाँ मिलेगा, जिस पर बौना आदमी कहता है मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसमें से मुझे भी चाहिए। फिर यह लोग इसकी बात मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि 2 हेड वाला पाइथन यहाँ पर आ गया है। वहीं बौना आदमी सभी को एक गुफा के पास लेकर आता है, जिसके बाद सब इसके अंदर जाने लगते हैं। तभी इनकी
नजर ऊपर वाले दीवार पर जाती है जहाँ पर वैम्पायर बैट्स लटके होते हैं। फिर भी यह लोग चुपके से इसे पार कर जाते हैं, लेकिन अब इनके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है जिसे एक पुराने से टूटे हुए ब्रिज से होकर पार करना पड़ेगा। अब इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर सबसे पहले बौना आदमी इसे पार करता है और इसके बाद बाकी लोग भी छोटे छोटे ग्रुप में इसे पार करने लगते हैं। तभी अचानक से सेन का बैलेंस खराब हो जाता है और इसके सूटकेस का सारा पैसा बिखर जाता है। अब इस बात से सेन दुखी हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह दूसरी तरफ आ जाता है जहां बौना आदमी इसे बताता है कि सरपेंट फ्लावर बहुत कीमती होता है। इधर मुसेंग भी जिंगलान और साओ के साथ ब्रिज को पार करने लगता है, लेकिन तभी यह ब्रिज टूटना शुरू हो जाती है और वैम्पायर बैट्स भी जाग चुके होते हैं। यह देख साओ के साथी ब्रिज को टूटने से रोकते हैं ताकि वो अपने बॉस को बचा सकें। अब इस चीज को देखते ही साओ परेशान हो जाता है क्योंकि अब वैम्पायर बैट्स का झुंड इन पर अटैक करने लगा है। फिर भी वो अपने बॉस को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसे देख साओ बहुत ज्यादा दुखी होता है। इस पर बौना आदमी कहता है असली खतरा तो अब आने वाला है, पता नहीं कौन उसमें जिंदा बच पाएगा। अब यहाँ इनके सामने दो रास्ते होते हैं, जिसके बाद यह लोग दो ग्रुप में आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। अब इसमें से एक ग्रुप को मुसेंग लीड करता है जबकि दूसरे ग्रुप को बौना आदमी लीड करता है। अब अंदर आते ही मुसेंग को सरपेंट फ्लावर मिल जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इनको एक और खाई पार करनी होगी जिसके अंदर बहुत से सांप भरे हुए हैं। फिर भी मुसेंग यह रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह साओ को दूसरे ग्रुप को बुलाने भेजता है और जंप लगाकर वहां चढ़ने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बौना आदमी साथ वाले लोगों को पाइथन वाले जगह पर ला देता है जहां पाइथन मियान पर अटैक कर देता है। यह देख जी अब पाइथन का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और वेई को मियान के साथ भाग जाने के लिए बोलती है, लेकिन फिर पता चलता है कि एग्जिट बंद है। अब जी पाइथन से बचती है और फिर अपने तीर से इसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद जी एग्जिट के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहां पाइथन के अटैक से एग्जिट ओपन हो जाता है और इसके बाद वेई मियान के साथ बाहर आ जाता है, जिनको बचाने के लिए जी ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया होता है। इसके बाद पाइथन इसे बुरी तरह से जकड़ लेता है, जिसे देख वेई काफी दुखी होता है, लेकिन वह किसी तरीके से उसकी मदद नहीं कर सकता था। अब जी वेई से कहती है कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना और पाइथन इसको मार डालता है। इधर मुसेंग ने सरपेंट फ्लावर को ले लिया है, लेकिन सेन इसे और ज्यादा लेने के लिए बोलता है। फिर मुसेंग इसे मना कर देता है क्योंकि अगर पाइथन को इस बारे में पता चल गया फिर वह इसका बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन तभी बौना आदमी भी यहाँ पर आ जाता है जिसने साओ को अपने गन पॉइंट पर ले लिया होता है। फिर साओ चालाकी करने की कोशिश करता है, जिसके बाद बौना आदमी इसके पैर में शूट कर देता है और मुसेंग से सारा सरपेंट फ्लावर मांगने लगता है। अब ऐसी सिचुएशन में मुसेंग कुछ नहीं कर पाता और सरपेंट फ्लावर से भरा हुआ बैग इसे देना पड़ता है। फिर सेन इससे कुछ फ्लावर मांगने जाता है, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी मना कर देता है और मुसेंग से कहता है तुमने देखा ना, आदमी सांप से भी जहरीला होता है। तब मुसेंग कहता है कि इस पूरी दुनिया में आदमी का लालच सबसे जहरीला होता है, जिस पर बौना आदमी कहता है आखिर तुम भी तो पैसा कमाना चाहते थे। फिर मुसेंग कहता है मुझे किसी गंदे तरीके से पैसा नहीं कमाना। तभी सेन फ्लावर वाला बैग लेने की कोशिश करता है, जिसे देख बौना आदमी इसको जख्मी कर देता है, लेकिन तभी दो हेड वाला पाइथन इसको मार डालता है और फ्लावर वाली बैग खाई में लटक जाती है। फिर सेन इसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह सांपों के बीच में गिर जाता है। फिर मुसेंग इस बैग को लेता है और सब यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन अब साओ मुसेंग और जिंगलान को जाने के लिए बोलता है और खुद एक एक्सप्लोजिव लेकर पाइथन के सामने खड़ा हो जाता है। फिर यह एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन पाइथन अभी भी जिंदा होता है। तभी वेई और मियान भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके दौरान पाइथन मियान को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर मुसेंग फ्लावर को दिखाकर पाइथन को अपने पीछे ले जाता है, जहाँ दूसरी तरफ मियान की मौत हो जाती है। इधर पाइथन मुसेंग को मारने वाला होता है, तभी जिंगलान इसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है, लेकिन पाइथन अब इसके बिल्कुल बगल में ही होता है। तभी मुसेंग इसके बिल्कुल पूंछ के पास खड़ा हो जाता है। फिर यह जैसे ही इस पर अटैक करने आता है, मुसेंग वहां से हट जाता है और पाइथन खुद को जख्मी कर देता है। इसके बाद मुसेंग तलवार उठाता है और इसको मार देता है। अब मुसेंग जिंगलान और वेई के साथ बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गांव वाले ठीक हो गए हैं और एक साथ मिलकर पेड़
लगा रहे हैं, जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और पिछली वाली वीडियो मिस हो गई हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।